बोली सदगुरु भगवान की जय। उमापति महादेव जी की जय। श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रिय भगत प्रेमियों, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं। आस करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और भगवान के चरणों में आपका प्रेम होगा, अनुराग होगा। सच में कहते हैं कि जिंदगी एक सफर है। हर कोई चलता ही जा रहा है, पर पता नहीं है कि कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, क्या करना है। जैसे कि कोई बस पकड़ के जाता है, कोई अपने कार से जा रहा है, कोई किसी के पास मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल से जा रहा है और कोई साइकिल से जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है। पर जा तो सभी रहे हैं। कोई एरोप्लेन से जा रहा है और कोई रेलगाड़ी से जा रहा है, पर जाते सभी हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि वो कहीं ना जाए। हर कोई कहीं ना कहीं जा रहा है, आ रहा है। सजनों, ऐसा लगता है कि व्यक्ति कहाँ जाता है और कहाँ आता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जिंदगी क्या है। जैसे सोचा जाए, विचार किया जाए तो प्रतीत होता है कि हर कोई भाग रहा है, पर कहाँ पता ही नहीं। हर कोई चल रहा है, पर कहाँ समझ ही नहीं है। हर कोई जा रहा है, पर कहाँ उसका बोध ही नहीं है। सजन, कहते हैं एक बार एक बूढ़ा व्यक्ति था और वो ट्रेन पकड़ा। जिस ट्रेन में वो बैठा था, जिस डब्बे में, बाकी जो डब्बे थे उसमें बहुत सारा भीड़ था, लेकिन जिस डब्बे में वो बैठा थोड़ा उसमें स्पेस था, जगह था। सजनों, अब होता क्या है, कुछ लड़के आके चढ़ जाते हैं उसमें और जैसे वो चढ़ते हैं तो आप जानते हैं ना, लड़के घर में, लड़के घर से बाहर, लड़के बाजार में, लड़के मोहल्ले में, लड़के सलीमा घर में, लड़के जहां देखो वहीं लड़के। हमारे कहने का भाव है लड़के लड़के। अब लड़ते भी बड़ा जल्दी हैं लड़के, आप समझ ही रहे हैं। जो लड़के होते हैं वो बहुत जल्दी लड़ भी जाते हैं। और सजनों, आप 5-6 लड़के थे, वो चढ़े उसमें, तो उन 5 लड़के थे चढ़े। तो आप जानते हैं जहां लड़के होंगे वहां क्या शांति हो सकती है? नहीं। अब वो कुछ ना कुछ सोच विचार करने लग गए, क्या किया जाए, क्या नहीं करना चाहिए, अब बैठे बैठे क्या किया जाए। तो एक ने कहा कि ये जो गाड़ी का चैन है पकड़ के खींच दो, गाड़ी रुकेगी। तो दूसरे ने लॉजिक दिया कि गाड़ी अगर रुक जाएगी तो जुर्माना भरना पड़ेगा, पुलिस आएगी तो हमें जेल लेके जाएगी। तो तीसरे ने कहा तो फिर जुर्माना भरने की कौन सी बात है। मान लो हम लोग 5 लोग हैं, अगर हम 200 रुपया देते हैं तो कितना हुआ? 1200 रुपया हो जाएगा। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है। उसने कहा कि अगर हम लोग 200 रुपया देंगे तो कुछ पैसे हो ही जाएंगे। 2 लोगों का 400 हो गया और 1 लोगों का 200 रुपया हुआ, तो कितना हुआ?
5 और 600 रुपया हो गया। तो उस गाड़ी में 5 लड़के थे। तो उन लोगों ने सोचा कि 200 रुपया इकट्ठा कर लेंगे। एक ने 200 दिया और एक ने 200 दिया, तो 400 हुआ। और फिर दो ने 200 रुपया दिया, तो 4 800, और एक ने 200 दिया, तो 8 और 9 10,000 रुपया हो गया। सजनों, अब वो सब आपस में गिनती कर रहे थे, जैसे मैंने गिनती किया है आपको बताने के लिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं बहुत सारी चीजें नहीं समझ पाते हैं। बाद में वो फोन करके पूछते हैं कि दीदी इसका मतलब क्या था। तो सजनों, वो 5 लड़के थे और 200 रुपया उन पांचों ने इकट्ठा किया। और उसके बाद वो जो लोग थे गाड़ी का चैन खींच दिए और गाड़ी रुक गई। तो एक जो था उसने कहा कि पैसा ना देके अगर हम ये कह दें कि हम लोगों ने ये चैन नहीं खींचा था, ये जो बूढ़ा व्यक्ति बैठा है इसने खींचा है, तो कैसा रहेगा। तो उन चारों ने कहा कि ये तो हम लोगों ने सोचा ही नहीं, और ये तो बहुत बढ़िया बात है, और ऐसा ही करते हैं। सजनों, गाड़ी रुकी, उसी क्षण टीटी आया, पुलिस आ गई, वहां पर पूछताछ हुआ। तो कहते हैं वो एक बूढ़ा व्यक्ति था और ये इधर 5 लोग थे। तो हुआ क्या, अब वो जो 5 थे उन लोगों ने कहा कि हम लोगों ने नहीं खींचा है, ये जो बूढ़ा व्यक्ति बैठा है इसी ने खींचा है। तो उस बूढ़ा व्यक्ति ने कहा कि नहीं नहीं, हमने नहीं खींचा है। तो वो जो लड़के थे उन लोगों ने कहा कि नहीं, इसी ने खींचा था, इसको यहीं उतरना था। सजनों, अब बूढ़ा व्यक्ति ने विचार किया कि मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, लेकिन ये लोग मुझे कह रहे हैं तो मान लेता हूं कि मैंने ही खींचा। तो उसने कहा कि साहब, ये गाड़ी का चैन मैंने ही खींचा था गाड़ी रोकने के लिए, लेकिन इनके जेब में देखिए, ऊपर वाले जेब में हमारे पैसे इन लोगों ने चुरा लिया है। जब पुलिस ने उनकी जेब को चेक किया तो देखा कि पैसा उन्हीं के पास था। तो जो बूढ़ा व्यक्ति था उसको बहुत शाबाशी दी गई कि आपने बहुत ही साहस के कार्य किया, कि कम से कम इन बदमाश लड़कों को, आपका पैसा भी इन लोगों ने छीन लिया और आपने साहस होने का आपने परिचय दिया, चैन खींच के गाड़ी को रोक दिया और पुलिस और टीटी को सबको इकट्ठा कर दिया। बहुत साहस के काम किया, उनको चाबसी मिली। और इन 5 लड़कों को पुलिस दूसरे डब्बा में लेके गई। अब होता क्या है कि जब दूसरा स्टेशन आया तो गाड़ी वहां पर रुकी। जब गाड़ी रुकी वहां पर, तो उन लड़कों को पुलिस लेके जा रही थी। तो जो लड़के थे बूढ़े आदमी को घूरते हुए जा रहे थे। आप जानते हैं, कुछ लोग गलत भी कार्य करते हैं और दूसरों को डांट डपट देते हैं, घूर के देखते हैं और सामने वाले को डराना चाहते हैं, पर सामने वाला कोई डरने वाला व्यक्ति नहीं होता। उस बूढ़े व्यक्ति ने क्या किया, देखा खिड़की से कि ये लोग मेरे को घूरते हुए आ रहे हैं, तो उसने भी बड़े शान से अपने दाढ़ी पे हाथ फेरा और संकेत में कहा कि मैंने ऐसे ही थोड़ी ना अपना बाल सफेद किया है। कहने का भाव ये है सजनों, समझाने का मतलब ये है कि आज के समय में हर कोई दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है, उसको गलत बताना चाहता है, लेकिन इसका परिणाम क्या होता है जानते हैं? इसका परिणाम ये होता है कि वो सामने वाला व्यक्ति ही गलत साबित हो जाता है। अगर वो बूढ़ा व्यक्ति के पास समझ नहीं होता और वो ये नहीं कहता
कि इन लोगों ने हमारा पैसा चुरा लिया, तब तो वो बूढ़ा व्यक्ति ही जेल में जाता। सज्जनों, कहने और समझाने का मतलब यही है कि आप आज के समय में कहीं भी जा रहे हैं तो सुरक्षित नहीं है। अगर आप जागरूक नहीं रहेंगे, आप सावधान नहीं रहेंगे, तो लोग आपके साथ ऐसा ही कार्य करेंगे। और सज्जनों, उस बूढ़े व्यक्ति ने तो अपना विवेक लगाया और अपना बचाव कर लिया, लेकिन इस तरीके की घटना से बहुत ऐसे लोग हैं जो आज के समाज में हैं, जो कहते हैं सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। बहुत से लोग हैं जो घटना घट जाती है जीवन में और बाद में उन लोगों को समझ आता है कि ये ठीक नहीं हुआ था, ये अगर मैंने ऐसा कर लिया होता तो ये कार्य ठीक हो गया होता, लेकिन मैंने समय रहते ये नहीं कर पाया, इसीलिए इतना बड़ा हानि मुझे सहना पड़ रहा है, इतनी बड़ी घटा मेरे साथ हो रहा है। सज्जनों, कहते हैं कि एक गांव में आग लगी। अब गांव में आग लगी तो गांव तो जलेगा ही ना। सज्जनों, जानते हैं उस गांव से सभी लोग भाग गए थे, लेकिन उसमें मात्र 2 लोग बच गए थे। और वो 2 लोग कौन थे जानते हैं? एक अंधा व्यक्ति था और एक लंगड़ा व्यक्ति था। जब आग गांव में लगी तो गांव तो जलना ही था। अब सब लोग भाग खड़े हो गए, लेकिन 2 लोग बच गए, एक अंधा और एक लंगड़ा। सज्जनों, अब अंधा उधर ही भागता था जिधर आग जल रही थी, लेकिन जो लंगड़ा था वो देख रहा था, क्योंकि अंधे के पास आंख नहीं थी और लंगड़े के पास आंख थी लेकिन पैर नहीं था, और उस अंधे के पास पैर था, हाथ था, पर आंख नहीं थी। सज्जनों, उस लंगड़े व्यक्ति ने कहा कि देखो, तुम उधर मत जाओ, उधर जाओगे तो जल जाओगे, क्योंकि जिस दिशा में तुम भाग रहे हो उसी दिशा में तो आग लगी है। तो उस अंधे व्यक्ति ने कहा तो फिर क्या करें, अगर हम नहीं भागेंगे तो जल जाएंगे। सज्जनों, उस लंगड़े व्यक्ति ने कहा कि आप हमें अपने कंधे पर बिठा लो, मैं तुम्हारी आंख बन जाऊंगा और तुम मेरे पैर बन जाना। मैं तुम्हें रास्ता दिखा दूंगा और तुम मुझे उस रास्ते से मेरी मंजिल तक पहुंचा देना। तो अंधे को ये बात बहुत अच्छी लगी और अंधे ने कहा कि ठीक है, ये सुझाव बहुत अति उत्तम है और इसे मैं अभी कर लेता हूं, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं बचा है, आग में हम दोनों झुलस के मर जाएंगे। और सज्जनों, उस अंधे व्यक्ति ने क्या किया, उस लंगड़े व्यक्ति को अपने कंधे पर बिठा लिया, और जैसे ही कंधे पर बिठाया तो अंधे व्यक्ति के आंख लंगड़ा व्यक्ति बना और लंगड़ा उसको आंख बन के और उसको मार्ग बताता गया, रास्ता बताता गया, और वो अंधा व्यक्ति उसी रास्ते से निकल के गुजर गया, आग से बच गया, उसकी रक्षा हो गई। सज्जनों, ये कहानी मात्र इतना ही है, लेकिन हमें और आपको बहुत कुछ समझा रही है। सज्जनों, आज चहुओर आग ही तो लगी है संसार में। कहीं ईर्षा की आग लगी है तो कहीं वासना की आग लगी है, कहीं मोह की आग लगी है तो कहीं अहंकार की आग लगी है। जिधर आप देखेंगे उधर ही सब कुछ धू धू करके जल रहा है, जिधर देखेंगे उधर ही लोग झुलस रहे हैं, लेकिन उससे उनको बचाएगा कौन? वो नेत्रहीन व्यक्ति कौन है? जो वासना में अंधा है, जिसे सही और गलत नहीं दिख रहा है, सिर्फ वो भाग रहा है, वो कर रहा है। और सज्जनों, बहुत से ऐसे लोग हैं, वो कहते हैं कि पहले ये काम कर लो, बाद में देखा जाएगा इसका परिणाम क्या होगा। तो सज्जनों, बाद में जो परिणाम आता है वो बहुत ही भयानक आता है और कई कई पीढ़ियां याद रखती हैं, क्योंकि वो परिणाम कोई साधारण परिणाम नहीं होता है। सज्जनों,
अब जो बूढ़ा व्यक्ति है जिसके पास आंख तो है पर पैर नहीं है, वो चल नहीं सकता है। कहने और समझाने का भाव मात्र यही है कि उसके पास विवेक है, तजुर्बा है, जीवन का अनुभव है, लेकिन वो लंगड़ा हो चुका है। वो चल नहीं सकता है, कुछ कर नहीं सकता है, बस वो दूसरों को समझा सकता है। तो सज्जनों, अगर जैसे वो अंधा व्यक्ति लंगड़े को अपने कंधे पर बिठा लिया और लंगड़े के पास आंख था, उसे विवेक के आंख दिखाया और उस आग से वो दोनों सुरक्षित बच गए। सज्जनों, ऐसे ही समाज की हालत है। अगर आज आग लगी है इस संसार में, तो उस आग से कैसे बचाया जाए इस संसार को, सोचने वाली बात है और विचार करने वाली बात है। सज्जनों, जो युवक हैं, जो यंग लोग हैं, आज वासना रूपी आग लग चुकी है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हम बहुत ज्यादा समझदार हैं और हम जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर एक लंगड़ा व्यक्ति आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आपके आसपास कोई बुजुर्ग व्यक्ति बैठा है, वो कहता मैं तुमसे भी समझदार हूं, बेशक मेरे पास पैर नहीं है, लेकिन जब तक मेरा अनुभव तुम्हारे साथ नहीं रहेगा तब तक तुम जलते ही रहोगे, फंसते ही रहोगे। और सजनों, ये सत्य बात है, क्योंकि अगर आपके पास, आप नेत्रहीन हैं और आग लगी है और उसमें एक लंगड़ा व्यक्ति है, तो अगर वो लंगड़ा चाहे तो वो नेत्रहीन व्यक्ति को सुरक्षित बचा सकता है। तो सजनों, बुद्धिजीवी लोगों के पास तजुर्बा होता है, अनुभव होता है जीवन के। कहने और समझाने का भाव यही है कि आप जिनका मजाक करते हैं, आप जिनका मजाक उड़ाते हैं, बहुत से लोगों का ये कहना है कि आज उनके घरों में बच्चे हैं, मानते हैं पहले के लोग पढ़ाई लिखाई नहीं किए हैं, लेकिन जो वो गणित का सवाल जोड़ के आपको बता देंगे, आज के बच्चे फेल हो जाएंगे, नहीं उतना सटीक वो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उनके पास तजुर्बा है, वो गुजर चुके हैं, उनके पास अनुभव है और आप रट रहे हैं। तो सज्जनों, रटने में और अनुभव में बहुत अंतर होता है। एक व्यक्ति है देख लिया है और एक कल्पना कर रहा है, तो दोनों में जमीन और आसमान के अंतर है। सज्जनों, लोगों का प्रश्न था कि हमारे घर में बच्चे हैं, लेकिन हम ही पढ़ाते लिखाए हैं, सब कुछ किए हैं, लेकिन हमारे ही बच्चे हमें समझदार नहीं समझते। तो सज्जनों, आज का जो सत्संग था मैंने जो किया है, आपको समझाने के लिए किया है कि आप उस व्यक्ति के तरह मत बनिए, नेत्रहीन होके मत जीवन का आरंभ करिए, क्योंकि आप अगर नेत्रहीन हो जाएंगे, हैं नेत्रहीन हैं, तो आपको जलने से कोई रोक नहीं सकता है, बचा नहीं सकता है। लेकिन वहीं पर एक लंगड़ा व्यक्ति है, आपने उसका सहारा ले लिया तो उसका भी बचाव हो जाएगा और आपके भी बचाव हो जाएगा। सज्जनों, मानते हैं कि सब कुछ तजुर्बा से ही नहीं होता है, कुछ पढ़ाई लिखाई की भी आवश्यकता है, लेकिन उनका अनुभव और आपकी पढ़ाई दोनों मिलके इस समाज को एक नया दिशा तो दे सकता है ना, एक नया आस इस समाज को दे सकता है, एक नई उन्नति, एक नए शिखर पर तो व्यक्ति पहुंच सकता है ना। तो सज्जनों, कहने और समझाने का भाव यही है कि आप ज्यादा समझदार बनने का प्रयास मत करिए, नहीं तो उसी आग की तरफ आप जाएंगे और उस आग से आप बच नहीं पाएंगे। और जो लोग जितना ज्यादा अपने आप को समझदार समझते हैं, उतना ही ज्यादा ठोकर भी खाते हैं। तो सज्जनों, इसीलिए अनुभव के बगैर ये पढ़ाई लिखाई भी किसी काम के नहीं है, क्योंकि सज्जनों, अगर अनुभव होता तो ये पढ़ाई लिखाई भी आपका साथ देता। इसीलिए चाहे आप कितना भी पढ़ाई लिखाई किए हो, लेकिन अनुभव की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि आप किसी भी क्षेत्र में डिग्री प्राप्त करते हैं तो आपको 1 साल 2 साल की ट्रेनिंग देनी पड़ती है, प्रैक्टिस करवाई जाती है, अभ्यास करवाना पड़ता है कि आप उसमें सक्सेस हो जाएं। तो
तो सज्जनों, बिना अनुभव के आपकी पढ़ाई भी किसी योग्य नहीं है, किसी काम के नहीं है। कहते हैं कि एक बार एक लड़की को देखने के लिए आने वाले थे और उस घर के जो पिता था वो बहुत ही प्रसन्न था कि आज मेरी बेटी के रिश्ता हो जाएगा और उसको लोग देखने आ रहे हैं। सजनों, अनुभव की बात कर रही हूं मैं, तजुर्बा की बात कर रही हूं। और जो लड़की थी वो सुबह से सज धज के बैठी हुई थी कि आज मुझे कोई पसंद करेगा और मेरी एक नई जिंदगी आरंभ होगी। लेकिन सजनों, जो सोचा जाता है ना वो इतना जल्दी होता नहीं है। और समय आया, लड़का भी आया, लड़के के घर वाले आए, सब लोग आए। आप जानते ही हैं, पहले ये देखा देखा नहीं होता था। पहले पिता जाते थे, देख के आ जाते थे, शादी हो जाती थी और रिश्ता भी बहुत बढ़िया चलता था। लेकिन आज के समय में महिलाएं भी जाती हैं देखने, महिलाएं भी बातचीत करती हैं और बहुत सारा नुक्स निकालती हैं। और यही हाल उस लड़की के साथ हुआ। जब उस लड़की को देखने वो लोग आए तो पानी चाय दिया गया, समय से वो पिए हुए। फिर लड़के वालों ने कहा कि अब सब कुछ हो गया, अब लड़की को बुलाया जाए, अब लड़की को हम देख लेते हैं। लड़की के जो पिता था बड़ा ही उत्साहित था कि आज मेरे लड़की का रिश्ता तय हो जाएगा। और सजनों, जब उस लड़की को उन लोगों ने बुलाया तो देखा तो कम से कम 20 से 22 प्रश्न उन लोगों ने किया उससे और उसने सबका उत्तर दिया। अब अंत में जिसके साथ शादी होने वाला था उसने सोचा चलो हम भी ट्राई मार लेते हैं, हम भी एक आध दो प्रश्न पूछ लें। तो उसने कहा कि लड़के ने प्रश्न किया लड़की से कि क्या तुम्हें नाचने आता है? तो उसने कहा हाँ। तो उसने कहा कि तुम्हें गाने भी आता है? तो उसने कहा कि जी गाने भी आता है। अब बात तो प्रश्न तो कुछ था नहीं, बेतुका प्रश्न था सजनों। और फिर जाते समय उन लोगों ने कहा कि ठीक है, घर जाके बताते हैं। सजनों, जब किसी को कोई कार्य नहीं करना होता है या रिश्ता स्वीकार नहीं होता तो लोग कहते हैं कि जाके बताएंगे या बाद में बताते हैं। तो समझ लीजिएगा कि उस व्यक्ति की कोई रुचि नहीं है। वो लड़की समझदार थी और उसने कहा कि सुनो, आप सब ने मेरे से 20 से 22 प्रश्न पूछे हैं, अब मेरा भी 2 ही प्रश्न के उत्तर दे के जाओ, क्योंकि तुम्हारे साथ मेरा सारा जीवन व्यतीत होगा, तुम्हारे साथ मुझे सारा जीवन रहना है। तो मैं सबसे तो नहीं प्रश्न करूंगी पर तुमसे मैं प्रश्न करूंगी। तो उसने कहा कि हाँ कर लो। तो उसने कहा कि क्या तुम्हें तबला बजाने आता है? तो उसने कहा कि नहीं। तो उसने कहा कि जब तुम्हें तबला बजाने नहीं आता तो मैं गाऊंगी कैसे और नाचूंगी कैसे? जिसे बजाने नहीं आता है तो मैं उसके जीवन संगिनी कैसे बन सकती हूँ? और मैं तुम्हारे साथ शादी कभी नहीं कर सकती हूँ, तुम जा सकते हो अब, क्योंकि तुम मुझे नापसंद क्या करोगे, मैं ही तुम्हें नापसंद कर रही हूँ। मैंने तो तुम्हारे सारे प्रश्न का उत्तर दिया है, लेकिन तुमने मेरे 1-2 प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। और तुम मेरे 2 प्रश्न के उत्तर नहीं दिए तो क्या तुम मेरे साथी, जीवन साथी बनने योग्य हो? नहीं हो। तो सजनों, कहते हैं कि ज्यादा समझदारी से भी लोग मार खाते हैं। ज्यादा समझदार होना भी कई बार मूर्खता का परिचय दे देता है। इसीलिए सजनों, ये जीवन है, जब तक इसमें तालमेल नहीं रहेगा तब तक ये जीवन जीवन नहीं बनेगा। इसीलिए ना तो किसी को नीचा दिखाना है और ना ही किसी के साथ गलत करना है और ना ही किसी को ऊंचा दिखाना है। आप सम स्थिति में जीवन का यापन करिए, क्योंकि जब तक जीवन में समभाव नहीं आएगा तब तक न आपकी पढ़ाई लिखाई काम आ सकती है और ना ही आपका अनुभव काम आ सकता है। तो सजनों, ये जीवन है, इसमें ताल और मेल दोनों बना के चलना पड़ता है।
और तब जाके आपका जीवन सुचारू रूप से चल पाएगा। नहीं तो जैसे उस लड़की ने कहा ना कि 22 प्रश्नों का मैंने उत्तर दिया लेकिन तुम मेरे 2 प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए, तुम मेरे योग्य नहीं हो, तुम मुझे क्या फेल करोगे, मैं ही तुम्हें फेल कर देती हूँ। तो सज्जनों, जीवन में, जिंदगी में ऐसे कई ऐसे मोड़ आते हैं, क्योंकि ज्यादा कमियां निकालने से भी कहते हैं कि जब आप किसी की कमियां ही देखते हैं तो सारा कमियां आप में आ जाती हैं और वो व्यक्ति एक दिन बहुत उत्तम बन जाता है और आप गलत साबित हो जाते हैं। इसीलिए सज्जनों, ना तो पढ़ाई लिखाई महत्व रखता है और ना ही अनुभव महत्व रखता है। महत्व ये रखता है कि उस पढ़े लिखे के साथ और उस अनुभवी व्यक्ति के साथ आपने तालमेल बना के अपने जीवन का यापन करिए, आरंभ करिए, और तब जाके आपका घर गृहस्थी भी बढ़िया चलेगा, धर्म स्थल भी बढ़िया चलेगा और ये समाज भी बढ़िया चलेगा। नहीं तो अगर तालमेल नहीं रहेगा तो ये कुछ भी कोई विकास नहीं कर सकता है। जैसे उस बूढ़े व्यक्ति को वो लोग इंजाम लगा रहे थे तो बूढ़े ने कहा कि मैं ऐसे ही थोड़ी ना दाढ़ी सफेद किया हूं, उसने उल्टा कर दिया। सज्जनों, ठीक इसी प्रकार से जब आप किसी के साथ रहते हैं और उनके साथ तालमेल नहीं बना के चलेंगे तो आपकी ही हानि होगी, उनकी हानि नहीं होगी। तो ना तो यहाँ डिग्री की आवश्यकता है और ना यहाँ अनुभव की आवश्यकता है। यहाँ आवश्यकता है कि दोनों पढ़े लिखे और अनुभव के साथ हम तालमेल जोड़ लें कि हमारा घर परिवार अच्छे से सुचारू रूप से चल सके। सज्जनों, ये आपके प्रश्न का उत्तर था और यही कुछ भाव थे जो मैं आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुई थी। और आइए आस करते हैं, विश्वास करते हैं भगवान से कि सबके जीवन में तालमेल हो और सबके जीवन साथी बढ़िया मिले, सबका जीवन बढ़िया से चले, सबका घर परिवार बढ़िया से चले, समाज का भी विकास हो, धर्मस्थल का भी विकास हो। यही इन्हीं कुछ विचारों के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हुई थी। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और भगवान के सिर चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव जी की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।